Let's see this question. The question is, which of the following events would occur in lac operon of E. coli when growth medium has high concentration of lactose? So यहाँ पर जो concept use होगा that is lac operon of प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में जो लैक ओपेरॉन हो रहा है उसकी बात की गई है। तो ये बोला गया है कि कौन सा इवेंट होगा लैक ओपेरॉन के अंदर जो ई कोलाई में चल रहा है जब उसके ग्रोथ मीडियम में हमने लैक्टोज दे दिया है। तो अगर हम एक बार इसके कॉन्सेप्ट को समझें, पहले लैक ओपेरॉन बना के देखते हैं। तो लैक ओपेरॉन कैसे आएगा उसको यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम जीन्स की बात करेंगे, कौन कौन से जीन्स आएंगे उनको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रमोटर, देन आई जीन, देन उसके बाद प्रमोटर, ऑपरेटर एंड इसके बाद जेड वाई ए जीन। तो अगर हम बात करें इसमें यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, आई जीन बनाएगा क्या, रिप्रेसर एमआरएनए, एंड ये रिप्रेसर एमआरएनए से फिर अल्टीमेटली रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनेगा, रिप्रेसर मॉलिक्यूल ऐसा कुछ। अब ये जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल है, ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल जाके किससे जुड़ जाएगा, इस ऑपरेटर से जाके जुड़ जाएगा। तो अगर ये ऑपरेटर से जुड़ गया तो प्रमोटर जो है उस पर आरएनए पॉलीमरेज नहीं आ पाएगा, और ये सिस्टम जो है जेड वाई और ए का, इसमें ना तो ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा इनका, यानी इनसे मैसेंजर आरएनए नहीं बन पाएगा, एंड ना ही ट्रांसलेशन हो पाएगा। नो ट्रांसक्रिप्शन नो ट्रांसलेशन, यानी ये सिस्टम अभी बंद है। लेकिन अगर ई कोलाई के मीडियम में, ग्रोथ मीडियम में हमने क्या दे दिया है, लैक्टोज दे दिया है। तो अगर ई कोलाई के ग्रोथ मीडियम में क्या दे दिया, लैक्टोज दे दिया, तो लैक्टोज आया, लैक्टोज एज अ इंड्यूसर मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो ये लैक्टोज क्या है, एज अ इंड्यूसर मॉलिक्यूल किससे बाइंड करेगा, ये इससे बाइंड कर जाएगा। तो अगर ये बाइंड कर गया तो ये रिप्रेसर को कैसा कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। तो इससे अब क्या हो गया, ये इनएक्टिव रिप्रेसर मॉलिक्यूल हो गया। और अगर ये इनएक्टिव रिप्रेसर मॉलिक्यूल हो गया तो ये इधर ऑपरेटर से नहीं जुड़ेगा। ऑपरेटर से यहाँ पर ये नहीं जुड़ेगा तो आरएनए पॉलीमरेज किससे जुड़ जाएगा, प्रमोटर से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज है जो कि प्रमोटर से जुड़ जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज जुड़ गया तो ट्रांसक्रिप्शन कर देगा जेड वाई और एक ए का। और अगर इनका फिर ट्रांसक्रिप्शन हो गया, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, लैक एमआरएनए बनेगा। देन उसके बाद जेड वाई और ए जीन जो है ये एमआरएनए से 3 अलग एंजाइम्स बन जाएंगे ट्रांसलेशन से। लाइक जेड क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। लैक वाई क्या बनाएगा, परमीएज, एंड लैक ए क्या बनाएगा, ट्रांस एसिटाइलेस, ट्रांस एसिटाइलेस। तो इस तरीके से सिस्टम पहले बंद था, लेकिन लैक्टोज क्योंकि हमने मीडियम में दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उस रेस्पेक्ट में क्या हुआ, लैक्टोज रिप्रेसर से जुड़ के इनएक्टिव कर दिया, इधर बाइंड नहीं होगा तो इन सब का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो अगर हम एक बार फिर से क्वेश्चन की तरफ आए, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो लैक ओपेरॉन है ई कोलाई का, उसमें ग्रोथ मीडियम में लैक्टोज दे दिया। लैक्टोज दे दिया मतलब इंड्यूसर मॉलिक्यूल आ गया, इंड्यूसर आ गया तो वो रिप्रेसर से जुड़ जाएगा। तो उसमें लिखा है स्ट्रक्चरल जीन्स फेल टू प्रोड्यूस पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, ये तो गलत है। रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो जुड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज से एंड प्रिवेंट करेगा ट्रांसलेशन को, ये भी गलत है। रिप्रेसर तो ऑपरेटर से जुड़ता है। रिप्रेसर प्रोटीन अटैच होगा प्रमोटर से, ये भी गलत है। इंड्यूसर मॉलिक्यूल रिप्रेसर से जुड़ रहा है, ये बिल्कुल सही है। और आरएनए पॉलीमरेज फिर प्रमोटर से जुड़ रहा है, ये रहा, यही हमने फोटो और डायग्राम में देखा कि रिप्रेसर जो है ऑपरेटर से जुड़ रहा था, एंड उसके बाद क्योंकि इंड्यूसर आया तो वो नहीं जुड़ पाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ेगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, इंड्यूसर जुड़ रहा है रिप्रेसर से, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ रहा है प्रमोटर से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन